નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું રિંકલ। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલે કેદારનાથ જશે। કેદારનાથમાં પીએમના આગમનને લઈને તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। દિવાળીના તહેવારોને કેદારનાથમાં ભક્તોની ભીડ જોવા મળી રહી છે। આવતીકાલે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી કેદારનાથ જવાના છે, ત્યારે દિવાળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને હાલમાં કેદારનાથમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે। जो उन्होंने सैकड़ों साल पहले किया वो है इस देश को एक सूत्र में बांधना। जाति पाति की दीवारें हटें, दीवारें टूटें, दरारें भरें और दिल जुड़ें, यही इस समय की आवश्यकता है और वही काम करने जा रहे हैं हमारे देश के ऊर्जावान कर्मयोगी प्रधानमंत्री। आप सोच सकते हैं जब इस देश में इलेक्शन हो रहा था वो आके इस गुफा में बैठ गए, 18 घंटे का ध्यान किया, बोले मैंने तुम्हें चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये संकल्प के साथ नहीं बल्कि देश उनको चुन रहा था और उन्होंने इस गुफा को चुना और इस गुफा से संदेश दिया कि हमें आज गुफाओं में बैठे हों तो पर्वतों में हों, पहाड़ों में हों, हिमालय में हों या अपने शहरों में हों, जहाँ भी हैं हम अपने देश के लिए, वतन के लिए काम करें और वतन को गुलजार करें और सब मिलकर इस देश में संस्कृति और संस्कारों की गंगा बहाए। जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य की जब बात होती है तो कई लोगों को तो इतनी जानकारी तक भी नहीं है कि समाधि कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ। ऐसे में जब प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत इसका अनावरण करेंगे, आपको लगता है कि ये एक बड़ी बात है ताकि लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंचे और जड़ों तक लोग पहुंचे? देखो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जन्म साउथ में हुआ और कार्ली में हुआ, क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वयं शंकर थे। भारतीय परंपराओं को स्थापित करने के लिए और सनातन धर्म को प्रगाढ़ करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को स्थापित तो सनातन धर्म है ही, लेकिन कुछ समय काल खंड ऐसे आया कि सनातन धर्म को लोग तोड़ना मरोड़ना प्रारंभ किया लोगों ने। उसको सुदृढ़ करने के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। शंकराचार्य भगवान और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। शंकर जी और भगवान शंकराचार्य दोनों एक समान है, दोनों एक ही हैं। मैं एक समान भी नहीं कहूँगा, उनको एक ही हैं, क्योंकि शंकराचार्य स्वयं शंकरः प्रादुर्भूतो महीतले। शंकराचार्य भगवान का अवतार शंकर जी ने शंकराचार्य के रूप में, सन्यासी के रूप में अवतार लेकर के और भारतीय परंपराओं को स्थापित करने का कार्य किया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, क्योंकि हिमालय में 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमालय में केवल एक ही ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ भगवान, और भगवान केदारेश्वर के ही रूप थे वो, इसलिए उन्होंने इस ईशान कोण में आकर के समाधि ली। तो देखिए यही मैं कह रही हूँ कि जितनी जानकारी आप दे रहे हैं लोगों को इसकी आधी भी नहीं मालूम। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ऐसी जगहों पर आते हैं, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, तो आपको लगता है कि क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड मैसेज जा रहा है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया इसे देख रही है, तो जड़ों से जुड़ने का भी मौका होता है तमाम लोगों के लिए? हाँ, ये विशेषकर संदेश तो युवा जनरेशन के लिए है, क्योंकि हमारी युवा जो जनरेशन है वो हमारे सनातन धर्म से जुड़े और सनातन धर्म की परंपराओं को जाने और सनातन धर्म के संस्कारों से जुड़ करके हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ जाकर के भगवान की उपासना करे और साधना करे। क्योंकि आज का जो दिन है वो तंत्र मंत्र यंत्र तीनों शक्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। जो भगवान शंकराचार्य की कल मूर्ति का अनावरण होगा तो वहाँ तीनों शक्तियाँ मौजूद होंगी और उसका भगवान की कृपा पूर्ण रूप से यहाँ विराजमान होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्य को करने के लिए आ रहे हैं तो वो साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि युवा वर्ग को ये संदेश है कि सनातन धर्म की परंपराओं से जुड़ें। और आप लोगों के हाथ में मुझे क्योंकि मोमबत्तियां भी दिख रही है तो दीपावली का तो यहाँ तमाम जो संत समाज है, देखिए अब ये यहाँ से दीपावली भी मैं आपके इनको दिखाऊंगी। इन लोगों ने हाथ में यहाँ पर, क्योंकि बाबा केदार के दरवाजे पर ये दीपावली यहाँ मनाई जा रही है, विशिष्ट दीपावली है। और देखिए दिए जल रहे हैं, तमाम संत समाज के लोग, संत समाज के जाने पहचाने चेहरे आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये अब यहाँ पर बिल्कुल केदार धाम के सामने देखिए अब मोमबत्ती जलाकर, दिए जलाकर दीपावली का शुभारंभ यहाँ पर कर रहे हैं। जी अमन। તો પ્રધાનમંત્રી મોદી આવતીકાલે કેદારનાથ જવાના છે, ત્યારે અહીં તેમના આગમનની પૂરજોશમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। દિવાળીનો પર્વ છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી કેદારનાથ જશે દર્શનાર્થે, અને દિવાળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને હાલમાં કેદારનાથમાં ખૂબ ભીડ પણ જોવા મળી રહી છે।
माता जी मेरे पीछे तिरंगा लेकर बहुत देर से खड़ी हैं, वो इंतजार कर रही हैं कब मेरे पास आप आएंगे, वो कुछ कहना चाहते, क्या कहना, ये तिरंगा लेकर आई हैं आप? सर बिल्कुल तिरंगा लेकर आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। इससे सबका मनोबल भी बढ़ रहा है, हौसला भी बढ़ रहा है और हम सभी केदारनाथ पर जितने भी यात्री आए हैं सबका सह हृदय से स्वागत करते हैं। और मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो महादेव के साथ दीपावली कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। महादेव के साथ दिवाली, आनंदित हो रहे, प्रफुल्लित हो रहे और ऐसा लग रहा है कि बस महादेव की शरण में चले जाए। देखिए ये वो भाव है जिसका जो भाव मैं बार बार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपावली वो भी महादेव वाली, यहाँ महादेव के साथ दीपावली। अच्छा, इस तरफ अगर मैं लेकर चलूं, अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूँ, ये जो तस्वीरें यहाँ पर कुछ साधु संत